हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AK ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट लेकर आया हूं। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, SSC, SSB, BSF, CRPF, CISF, ITBP, NTPC, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन की जो PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सकें। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बिहार चुनाव में एक बार फिर आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की भीड़ मुकाबले के लिए मैदान में है। विराम। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिकरण पर पहला फैसला सुनाते हुए उम्मीदवारों से कहा था कि वे अपने खिलाफ चल रहे सभी मामलों की जानकारी सार्वजनिक करें। विराम। तभी से कोर्ट में असंख्य याचिकाएं दायर कर मांग की जाती रही है कि ऐसे उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। विराम। कोर्ट का कहना है कि वह विधायिका का काम नहीं कर सकती। विराम। इसके लिए संसद को नया कानून लाना होगा। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि केंद्र व राज्य स्तर पर चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से आपराधिक मामलों में लिप्त उम्मीदवारों के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी होगी और टिकट देने का कारण भी बताना होगा। विराम। साथ ही राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन के 72 घंटों के भीतर चुनाव आयोग में इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करें। विराम। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में यह लाना होगा, कोमा, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। विराम। इसके बावजूद पार्टियां सुप्रीम कोर्ट की नसीहत को दरकिनार कर केवल जीतने की योग्यता के आधार पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव मैदान में उतारती है। विराम। जाहिर है पार्टियां चुनाव जीतने को प्राथमिकता देती है, न कि जनसेवा को। विराम। बिहार में 57% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं और 39% गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। विराम। पहले चरण, जिसके लिए 28 अक्टूबर को मतदान हो चुका है, के 1064 उम्मीदवारों का विश्लेषण बताता है कि इनमें से 31% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले, कोमा, तो 23%
के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं विराम। दूसरे चरण के लिए यह आंकड़े क्रमशः 34 और 27% हैं विराम। 15 साल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पाएंगे कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव जीतने में आगे रहे विराम। इसी तरह बिहार में सुशासन क्या आ पाएगा? भारतीय संस्कृति में तो जनता के संदेह करने मात्र से ही सुशासक कानून में संशोधन कर देता है, जैसा भगवान राम ने पत्नी सीता के साथ किया विराम। पार्टियां राम राज्य जैसा कोई उदाहरण पेश करती दिखाई नहीं देती विराम। चुनाव प्रचार में फेक न्यूज़ और मतदाताओं के डर को लक्ष्य कर वोट बटोरने की रणनीति अपनाई जा रही है विराम। देखते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या रिपोर्ट दाखिल करता है विराम। एक और भारत लॉकडाउन, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के निरंतर अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है, तो दूसरी ओर राजनीतिक दल इसे सामान्य मानकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं विराम। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग संविधान में बदलाव कर नहीं सकते और जिस तरह जनता समझ रही है कि अपनी समस्याओं के हल के लिए वह सरकार पर निर्भर नहीं रह सकती, संभवतः लोकतंत्र के नए चरण के बीज यूं ही बोए जा रहे हों विराम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सकें। और दोस्तों, इस डिक्टेशन की जो PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।